एक बूढ़ी औरत है जो कि भगवान की भक्त है। जब वो अपने शरीर का त्याग कर देती है तो उनको लेने के लिए स्वयं यमराज जी आते हैं। जब यमराज जी आए तो बूढ़ी मां ने कहा, आप हमें कहां लेकर के जाएंगे, स्वर्ग या नरक? यमराज जी ने कहा, मैं कहीं नहीं लेकर के जाऊंगा। बूढ़ी मां ने कहा, तो फिर? कहे, आपके कर्म बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको प्रभु के धाम लेकर के जाऊंगा। बूढ़ी मां ने कहा, धन्यवाद, लेकिन पृथ्वी पे मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है, उसको मैं देखना चाहती हूं। यमराज जी ने कहा, आपने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म, धर्म का कार्य, सत्य कर्म की है, इसलिए आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। चलिए उसी मार्ग से चलते हैं। दोनों लोग चल पड़े। आगे जाने के बाद सबसे पहले नरक आता है। बूढ़ी मां जैसे उसके करीब गई तो वहां पे लोगों की रोने की आवाजें सुनाई देती है, और मां करीब जाती है तो जाकर के क्या देखी, जितने भी लोग वहां पे थे सभी रो रहे थे, तड़प रहे थे, बीमार भी थे। बूढ़ी मां एक व्यक्ति से पूछती है कि आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? वह आदमी रोने लगा और कहता है, ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा? बूढ़ी मां ने कहा, मतलब? कहा, जिस दिन से हम लोग यहाँ पे आए हैं, यानी मरने के बाद, तब से एक दिन भी भोजन नहीं मिला है। भूख की वजह से हमारी आत्माएं तड़प रही है। जैसे ये बात बूढ़ी मां सुन ही रही थी, तब तक उनकी निगाहें एक पतीले पे पड़ती है। उसमें से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। वो कुछ ऊंचाई पे था। बूढ़ी मां उस आदमी से पूछती है, ये क्या है? तो वो व्यक्ति बोलने लगता है, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है जो कि सदैव भरा रहता है। बूढ़ी मां ने कहा, खीर भरा हुआ है और आप लोग भूखे हैं? व्यक्ति उदास होकर कहने लगा, क्या करे, हम में से कोई भी उस खीर तक पहुंच नहीं पाता है। बूढ़ी मां उदास हो गई, विचार करने लगी, खीर का पतीला रखा हुआ है, लेकिन ये लोग भूख से। बूढ़ी मां विचार करती है, शायद ईश्वर इनको यही सजा दी हो। यमराज जी कहे, चलिए देर हो रही है। अब पुनः दोनों लोग चल पड़े। जैसे वो लोग आगे बढ़े तो आगे जाने के बाद स्वर्ग आता है। अभी जैसे स्वर्ग के पास बूढ़ी मां पहुंचने ही वाली थी तो उनको हंसने की, खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी।
उनके भी मन में खुशी हुई, चल कर के देखा जाए आखिर स्वर्ग में क्या हो रहा है, कैसा होता है। मन में एक जिज्ञासा जगी और बूढ़ी माँ और जल्दी से जा करके देखने की लालसा प्रकट करती है। और जा करके देखी तो सभी लोग बहुत ही आनंद मना रहे थे, खेल रहे थे, झूम रहे थे और बूढ़ी माँ प्रसन्न हो जाती है। अभी देख ही रही थी तो उनको वहां पे भी एक बहुत बड़ा विशाल पतीला दिखाई दिया, जैसा कि पतीला उन्होंने नरक में भी देखा था। बूढ़ी माँ ने ऊपर देखा, वहां के लोगों से भी बूढ़ी माँ पूछने लगी, ये कैसा पतीला है, इसमें क्या है, इतनी सुंदर खुशबू कहां से आ रही है। वह व्यक्ति हंस करके कहने लगा, इसमें तो खीर है और इसमें सदैव भरा रहता है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बूढ़ी माँ हैरान हो गई, यहाँ पे भी खीर है, वहां पे भी खीर था, यहाँ के लोग खुश हैं, वहां के लोग दुखी, ऐसा कैसे हो सकता है। अब बूढ़ी माँ पूछने लगती है, ये बतलाइए, पतीला तो कुछ ऊंचाई पे है जहां आप लोग पहुंच पाएंगे ही नहीं, और जहां तक मैं जानती हूँ आपको भूख भी लगी होगी, पेट भी नहीं भरता होगा, तो फिर आपका भी तो हाल भूख से बेहाल होना चाहिए। वो व्यक्ति कहने लगा, रे कैसी बात करती है, इतना विशाल पतीला रखा हुआ है, उसमें खीर भरा हुआ है, और भला हम लोग भूखे कैसे रह सकते हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, मतलब मैं समझी नहीं। कहे, अरे हम सभी लोग मिल करके उस पतीले में से भर पेट खीर का आनंद लेते हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, पर कैसे संभव है, वो तो काफी ऊंचाई पे है। तब वो व्यक्ति कहने लगते हैं कि ये जो पेड़ पौधे, नदी, झरना इत्यादि चीजें हैं जो कि भगवान बनाए हैं, आखिर किसके लिए बनाए हैं, हम इंसानों के लिए ही तो बनाए हैं। इसलिए हम लोग मिल करके इन पेड़ों की लकड़ियों को काटे, पेड़ की लकड़ियों को काटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े को एक में जोड़े और जोड़ करके एक विशाल सीढ़ी बना ली। उस सीढ़ी के माध्यम से हम सभी लोग उस पतीले तक पहुंच जाते हैं और पहुंच करके खीर का आनंद लेते हैं। बूढ़ी माँ आश्चर्य होकर के यमराज जी की तरफ देखने लगे। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर, स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखी है। मनुष्य चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले और चाहे तो अपने लिए नरक बना ले। भगवान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। नरक में भी पतीला रखा हुआ था, वहां पे भी खीर से भरा हुआ था पतीला, यहाँ स्वर्ग में भी खीर का पतीला भरा हुआ है। लेकिन अंतर क्या है, नरक में लोग आलसी थे, वो खीर तो चाहते थे, भूख मिटाना तो चाह रहे थे, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनती का किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना नहीं चाहते, इसलिए वो भूख से बेहाल है। और स्वर्ग के लोग मेहनत करके सीढ़ियां बना लिए हैं। भगवान कहते हैं, जो मेहनत करते हैं उन्हीं को मीठा फल मिलता है। कि फलाने का लड़का, फलाने की लड़की यदि आगे बढ़ रही है तो कैसे करके उसको पीछे किया जाए। किसी के करने या न करने से कुछ होने वाला नहीं है।
यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी मेहनत सच्ची है, ईमानदारी पूर्वक यदि आप मेहनत किए हैं, सो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।